जय जय श्री राधे। राधा सहचरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आशा है आप बहुत आनंद में होंगे क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास का मतलब बहुत सारी सेवा, बहुत सारा जप, बहुत सारा आनंद, दामोदर अष्टकम का पाठ और कार्तिक स्नान, कितनी सारी चीजें होती हैं ना, हम सब करते हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा है ना तो करो, बहुत आनंद आएगा। एटलीस्ट दीपदान तो जरूर करो शाम को, प्रभु के सामने, युगल के सामने, दामोदर के सामने। बड़े खुश हो जाएंगे वो, और उन्हें खुशी तो करना है हमें, यही तो हमारा काम है। तो आज हम ये लीला सुनेंगे भगवान की, दामोदर लीला को। भगवान को ये मास इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रिय है क्योंकि इस मास में भगवान की दामोदर लीला हुई थी। बड़ी सुंदर, बड़ी आनंद देने वाली और शिक्षा देने वाली ये लीला है भगवान की। और अंत में देखिए भगवान यमला अर्जुन का कैसे उद्धार करते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे केवल एक कारण नहीं होता, हजारों कारण होते हैं। कुछ हमें संतों से सुनने को मिल गए हैं और कुछ अभी भी रहते हैं। तो ये बड़ी ही आनंद देने वाली लीला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सीधा दौड़कर चलते हैं माँ यशोदा के नंद भवन के आंगन में, जहाँ पर सुबह सुबह का समय है, कुछ 6 बजे का टाइम है। और वहाँ पर माता यशोदा क्या कर रही हैं? बैठी हैं, सुंदर सा माखन निकालने के लिए बैठी हैं। क्या आपको पता है मैया लाला से इतना प्रेम करती थी कि वो चाहती थी कि सबसे बेस्ट टू बेस्ट चीज मेरे लाला को मिलनी चाहिए। इसीलिए जो माखन भी लाला खाएगा ना, वो ऐसा वैसा माखन नहीं होगा, स्पेशल माखन होगा। कैसे? आप जानते होंगे कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। कितनी? 1 2 4 5 50 100 नहीं, 9 लाख गैया थी उनके घर में। लेकिन लाला को सबसे बेस्ट चीज देनी है, इसीलिए माता यशोदा ने 8 गैयों को उन 9 लाख में से अलग कर रखा था कि ये 8 बहुत स्पेशल गैया हैं। और उस समय की गैया भी हो क्या कहें, ये भी संत महात्मा ही थे जो भगवान को आनंद देने के लिए गैया रूप में इन्होंने जन्म लिया था। तो 8 ऐसी स्पेशल गैया थी जिनको मैया ने निकाला हुआ था। और जानती हैं, उनको सुगंधित घास खिलाई जाती थी, नॉर्मल घास नहीं। उनका इतना ध्यान रखा जाता था क्योंकि ये जो दूध देंगी ना, वो हमारा लाला खाएगा, लाला पिएगा, उसका माखन खाएगा। इस वजह से उनकी बड़ी सेवा होती थी। सभी गैयों की होती थी वैसे तो, लेकिन ये जैसे कि स्पेशल है तो स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी इनको मिलता था। तो उन्हीं गायों से माता यशोदा सुबह सुबह दूध दूह के लेकर आई हैं और उसके बाद में उन्होंने उसको रेडी किया है और फिर वो छाछ बनाने लगी है। तो छाछ बना रही हैं और उसके साथ साथ उसमें से माखन भी निकलता है। तो मैया बैठी हैं पीढ़े पर, और मैया का जो सौंदर्य है उसको कहा नहीं जा सकता। वो बहुत सुंदर थी। उनकी बेड़ी में फूल लगे हुए थे, उनके कानों में बड़े बड़े सुंदर कुंडल थे, हाथों में चूड़ियां थी। वो रस्सी ऐसे मथते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं जिससे माखन निकलता है, वो कर रही थी। और उनकी चूड़ियों की ना खनक हो रही थी। और इतना प्रेम है उन्हें अपने लाला से, कन्हैया से, कि सदैव अगर लाला पास में है तो उसके साथ, और पास में नहीं है तो उसके ख्यालों में हमेशा ही खोई रहती थी। ऐसे ही मैया अपने ही ख्यालों में खोई हैं और कीर्तन कर रही हैं। सब भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान के साथ हैं तो खुश हैं, भगवान के पास नहीं है तो भाई उनका कीर्तन कर रहे हैं। तो मैया यशोदा भी ऐसे ऐसे दूध चला रही हैं और साथ साथ कीर्तन कर रही हैं। क्या कहती हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे सुंदर से मैया एकदम खोई हुई, आंखें बंद, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और बस बहुत अद्भुत आनंद में वो तो हैं इस समय। इतने में ही क्या हुआ, हमारे प्यारे चुटकू से लाला वो जाग गए। सो रहे थे ना, मैया तो पहले से उठ जाती हैं और काम करती हैं, और लाला है तो थोड़ी देर बाद उठे हैं। उठकर आए
तो उठते ही उनको भूख लग गई। पूरी रात से सो रहे थे तो भूख लग गई। उठते ही दौड़े दौड़े मैया के पास में आए और मैया को कहते, मैया मैया। मैया सुनी नहीं रही है क्योंकि मैया तो एकदम आनंद में खोई है, दूसरी दुनिया में है, ख्यालों में है अपने ही। तो लाला की आवाज़ उनको नहीं जा रही। तो लाला ने क्या किया, जो वो मथ रही थी, जो मथनी होती है ना, उसको पकड़ लिया ऐसे करके। और लाला इस समय छोटे से ही हैं, कुछ 3 वर्ष के रहे होंगे, बहुत प्यारे से हैं, छोटे से हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो मथनी को ही पकड़ लिया। तो जैसे मथनी को पकड़ा तो मैया का ध्यान टूटा और देखा, अरे लाला तुम जाग गए। हाँ मैया, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ। क्या हुआ बाबू। तो मैया मुझे भूख लगी है, दूध दे दो। दूध, अच्छा लाला को दूध पीना है, आ जाओ बाबू, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो मैया ने बड़े ही प्रेम से लाला को अपनी गोद में बिठाया है और उनको आंचल से ढक लिया प्रेमवश, और फिर उनको अपना स्तनपान कराती हैं। अच्छा, ये यहाँ हो रहा है। इसके साथ ही जो मैया ने दूध निकाला था ना, उसको वो गैस पे रख के आई हैं। उस टाइम चूल्हा था तो चूल्हे पर रख कर आई हैं कि अच्छे से सुंदर सा गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर माखन ही बनता है दूध का, और दूध पीते हैं वो अलग। तो और वो स्पेशल दूध है, स्पेशल गायों से आया हुआ है। तो जो भगवान का राज्य है ना, वहाँ पर चीज़ें भी बात करती हैं, दूध भी बात करता है, फूल भी बात करते हैं, ज़मीन भी बात करती है, सब कोई बात कर सकते हैं, सबके अंदर फीलिंग्स हैं। तो ये जो दूध जो है, दूध जो उबल रहा है, उसके अंदर भी फीलिंग्स, और वो इतना प्रसन्न है आज, तो बहुत खुश है कि अरे वाह, आज तो मुझे ठाकुर जी पिएंगे, आज मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा। तो बड़ा ही आनंद में है, नृत्य ही कर रहा है एक तरह से। लेकिन ये क्या, वो तो तैयार हो रहा था कि ठाकुर जी उसको पिएंगे, वो अपने जो स्वामी है उनकी सेवा करेगा। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर तो ये लाला तो मैया का दूध पीने लग गए। ओहो, जो इस दूध ने देखा है कि मैया का लाला दूध पीते हैं, तो उसने सोचा कि लाला का तो पेट भर जाएगा, और पेट भर गया तो वो मुझे नहीं पिएंगे। तो जब मैं उनकी सेवा ही नहीं कर सकता, मैं उनके किसी काम ही नहीं आ सकता, तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य। मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं क्या करूंगा जीवित रहकर जब मैं अपने प्रभु की ही सेवा नहीं कर सकता। काश प्रभु ठाकुर जी ऐसे भाव हम अधमों के मन में भी आ जाएं। ये आपकी कृपा से ही हो सकता है। जो भी सुन रहा है और मुझ पर भी, सब पर कृपा करना प्यारे। तो फिर दूध ने सोचा कि मैं तो अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा पा रहा हूँ। तो बस यही किया दूध ने। दूध ना उबाला लेकर बाहर, हांडी के बाहर आ गया। बाहर आता है तो काम में हम लगे भी हो, फिर भी आवाज आती है दूर से कि हाँ दूध जल रहा है। तो ऐसे ही मैया इधर दूध पिला रही थी, और जैसे ही उनको आभास हुआ कि दूध उफनने लग गया, तो मैया ने क्या किया, फटाफट से वो उठी, लाला को अपनी गोद से उठाया, वहां बिठा दिया। लाला तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। और दौड़ के किचन में चली गई, दूध को संभाला। उसके बाद क्या हुआ, ये तो मैया ने कर लिया, लेकिन लाला तो इतने गुस्सा हो गए इस बात से। अरे ये क्या बात है, मैं मैया का दूध पी रहा हूँ, मुझे कितना आनंद आ रहा था, और मैया देखो भाग गई मुझे ऐसे ही छोड़कर। तो लाला तो लाला है, उनको तो प्रेम चाहिए, तो बस उनसे ही प्रेम करो और किसी चीज पर ध्यान नहीं दो, एकाग्रता चाहिए उन्हें। तो हम भी ऐसे ही कोशिश करें, जब भी हम पूजा में हैं, आरती में हैं, श्रृंगार में हैं, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस उन पर रहे। उन पर होगा तो प्रसन्न रहेंगे, नहीं होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बस यही हुआ, लाला बस गुस्सा हो गए मैया से। अब तो मैया तो किचन में थी, लाला ने क्या किया, वहीं पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था आसपास ही, लाला ने उसको उठाया, मटकी में ही दे मारा कि तुम्हारी वजह से मैया मुझे छोड़कर गई है। वहां पर कई मटकियां रखी हुई थी, नंद भवन है भाई, कितनी मटकियां होंगी हम सोच भी नहीं सकते। तो वहां पर सारा दूध दही सब फैला दिया उनने, और इसके बाद में उधर से भाग लिए। तो स्टोर रूम भी होता है जहाँ पर सब चीजें रखी जाती हैं, तो वहां पर भी खूब सारा दही माखन और ये सब रखा हुआ था।
तो लाला गुस्से में तो थे ही, तो सोचा आज तो मैया ने अच्छा नहीं किया, आज तो मैया को मैं भी मजा चखा के रहूंगा। ऐसा सोचकर खूब जो उनकी जो बंदर वाली जो टोली थी पूरी, उन सबको बुला लिया कि आ जाओ आज तो पार्टी करते हैं। सारे बंदर आ गए। ये बंदर कौन थे? ये बंदर वो थे जो भगवान राम की जिन्होंने सेवा करी थी, राम सेतु पर्वत बनाने में और रावण का वध करने में जिन्होंने बड़ी सहायता करी थी प्रभु की। तो उनको आनंद देने के लिए प्रभु क्या करते हैं, ये सारे वही बंदर हैं, अभी भी है ना। तो भगवान इनको बुलाते हैं कि आ जाओ सब आ जाओ, आज तो पार्टी। सब आ गए, सब इकट्ठा हो गए और कहते हैं कन्हैया देखो मैंने पहले ही कहा कि ये भगवान का देश है, भगवान का घर है, भगवान की लीला है, तो यहाँ पे सब बात कर सकते हैं, सबके अंदर खूब सारी फीलिंग्स हैं। तो ये कहते हैं कन्हैया अगर मैया आ गई ना तो बहुत मारेंगी। कन्हैया कहते तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस माखन खाओ मेरे साथ में। तो खाते क्या है, इतना खाते हो इतना गिराते हैं, है ना। मटकियों पे मटकियां रखी हुई हैं वहां पर, और खूब अच्छे से उखल भगवान ने लिया था। उखल को क्योंकि छोटे थे ना, अभी 3-1 वर्ष के थे, तो उखल थोड़ा सा बड़ा था, इस साइज का था। तो भगवान ने क्या किया, उखल को उल्टा किया, उसके ऊपर चढ़े और उसके ऊपर फिर सारे बंदर भी आ गए, लटक गए। वो सब क्या करते हैं, माखन खाते हैं। यहाँ तो ये सब हो रहा है। उधर से क्या हुआ, मैया आई कि अरे ये लाला कहाँ चला गया। किचन से निकल कर आई तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, सारा दूध दही माखन सब ऐसा फैला हुआ है। मैया को तो क्रोध आ गया आज, क्योंकि लाला अक्सर ये करते ही रहते थे। मैया ने कहा आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही बदमाश होता जा रहा है, इसकी शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इतना चंचल होना भी अच्छा नहीं है, कभी कभी दंड देना भी अनिवार्य होता है। तो मैया को तो बड़ा ही क्रोध आ गया कि आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वहां पर कहते हैं बड़ी सुंदर सी छड़ी पड़ी हुई थी, वो छड़ी भी फूलों की छड़ी थी, देखिए, और उसको उठाया मैया ने कि आज लाला की खैर नहीं। और जैसे ही मैया ने उस छड़ी को उठाया है, ओहो हो, सभी संत महात्मा, सभी देवता, भगवान शिव, नारद जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, जितने भी सब हैं, ब्रह्मा जी, सब तो बड़े परेशान हो गए। सब ऐसे करके देखने लगे कि अरे बाप रे, बड़े बड़े दैत्यों को तो भगवान मार सकते हैं, लेकिन मैया आज भगवान को ही मारने जा रही हैं। आज तो लाला का पता नहीं क्या होगा, सबकी जान जैसे गले तक आ गई है। कैसे कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से सब, तो उनको उंगली भी लग जाएगी तो सबको इतना भय हो गया, सब बड़े भयभीत हो गए कि आज तो सर्वनियंता जो है परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद हैं, उनकी पिटाई होने जा रही है। तो बड़े ही सब देख रहे हैं, ये सब सिद्ध हैं, सब जगह कहीं पे बैठ के सब कुछ देखते रहते थे। भगवान की लीला होती थी तो बस नंद भवन में ही सबकी आंखें रहती थी, अब क्या होगा, अब लाला क्या करेंगे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, इधर मैया तो बस उस छड़ी को उठाकर चल पड़ी कि आज लाला मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे बहुत परेशान करता है, आज तो तेरी खैर नहीं, आज मैंने तुझे मजा नहीं चखाया ना तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। बस इसी भाव में मैया तो छड़ी लेकर ढूंढती हैं लाला को, इस कमरे में, उस कमरे में, इधर उधर, सब जगह देखती हैं, कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ चला गया ये। फिर धीरे धीरे करके मैया वहां पहुंची जहां पर ये सारी लीला हो रही थी। तो ठाकुर जी क्या था, ठाकुर जी जैसे सपोज करिए यहाँ पर उखल रखे, इसके ऊपर बैठे हैं और माखन की मटकी यहाँ पर है, तो ऐसे माखन खा रहे हैं, गिरा रहे हैं और सबको बांट रहे हैं बंदरों को, और पीछे से मैया आ रही हैं। तो ठाकुर जी मैया को आते हुए नहीं देख सकते क्योंकि वो इधर ही मस्त हैं, है ना, लेकिन बंदरों ने देखा मैया आ गई और वो तो सब दुम दबा के भाग लिए कि अरे मैया आ गई, मैया आ गई करके सब डर के मारे भाग गए सब। और माता यशोदा तो पूरे गुस्से में थी ही, भगवान ने भी देखा मैया आज तो मेरी बहुत पिटाई लगाएंगी, तो लाला ने क्या कि फटाफट फटाफट उतरे अपने नन्हे नन्हे पैरों से और भागना शुरू किया। नंद भवन बहुत बड़ा था, तो भागना जैसे ही शुरू किया, मैया ने कहा देख आज तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ किसी भी कीमत पर, तू आज मेरे हाथों से ना बच नहीं सकता है।
अब लाला भाग रहे हैं और मैया उनके पीछे भाग रही हैं उनको पकड़ने के लिए। वैसे देखा जाए तो 3-1 वर्ष का बच्चा कितना ही तेज भागेगा, लेकिन ये भगवान है ना तो मैया की पकड़ में इतनी आसानी से तो आ नहीं सकते। तो मैया भाग रही हैं और जब मैया भाग रही हैं तो उनकी जो बेड़ी है उसमें फूल लगे हुए थे तो वो झड़ रहे हैं, वो गिर रहे हैं, उनके कानों के कुंडल जो हैं वो हिल रहे हैं। और जो ठाकुर जी हैं उनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर करधनी, पैरों में पायल, गले में और मोर पंख, पूरे ही रेडी रहते हैं वो हमेशा ही। तो इतने सुंदर वो खुद भी हैं, उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं तो वो भी हिलते हैं, ठाकुर जी भागते हैं, पैरों की पायल है वो बजती है झन 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 झन। तो ऐसा बड़ा ही सुंदर सा ये दृश्य चल रहा होता है। सब देख रहे होते हैं कि अब लाला पकड़ में आया, अब लाला पकड़ में आया। और ऐसे खूब देर तक मैया को ये दौड़ाते रहे। मैया थक गई कि ओहो, और बट एट लास्ट मैया ने पकड़ ही लिया लाला को। अरे भाई रुक जा। तो जैसे ही मैया ने लाला को पकड़ा है ना, मैया एक तो पहले से गुस्से में थी, ऊपर से इतनी एक्सरसाइज जो उनकी करा दी है, उनको और भी ज्यादा वो गुस्सा हो गई कि तू इतना चंचल, इतना बदमाश, बिल्कुल संस्कार नाम की चीज नहीं है। तेरे लिए ही तो मैं सारी मेहनत करती हूँ, तेरे लिए तो मैं दूध देखने गई थी, तेरे लिए तो इतना माखन माखन सब निकाल के रखा है और तू ये कर रहा है। आज तो मैं तुझे दंड जरूर दूंगी। तो ऐसे कहते कहते तू ठहर जा यहाँ पर, तू ठहर, अभी रुक इधर। मैया वही उखल जिसमें खड़े हुए थे ठाकुर जी, उसी उखल को लेकर आई और लाला को बांधना शुरू किया कि आज मैं तुझे इसी से बांधूंगी। यहीं पूरे दिन खड़ा रहेगा ना, तभी तेरे को समझ में आएगा। अब हुआ क्या कि मैया जैसे ही ऐसे उखल से रस्सी बांधना शुरू करती हैं, लाला के पेट तक लेकर आती हैं, वो छोटी हो जाती है। ये क्या लीला हो रही है? मैया ने कहा तू रुक जा, तेरे को बताती हूँ। और ठाकुर जी इस समय में उनका कैसा है, ऐसे भयभीत, जैसे मैया तो आज पता ही नहीं क्या कर देंगी, इतने डरे डरे से हैं, आंखों में से आंसू उनके आने को है। मैया कहती है आज तेरी ये मगरमच्छ के आंसू है ना, ये किसी काम के नहीं है, आज मैं इन पे ना बिल्कुल नहीं पिघलूंगी और तेरे को तो ना मैं बांध के ही रहूंगी, रुक जा तू। तो क्या करती हैं, फिर से रस्सी को बड़ा करती हैं, फिर से बांधती हैं, पेट तक लाती हैं, 2 उंगल छोटी रह जाती है। रस्सी को बड़ा करती हैं कि अभी रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे को बांध के ही रहूंगी। फिर बांधती हैं, रस्सी छोटी, फिर बांधती हैं, रस्सी छोटी। पूरे नंद भवन की रस्सियां ही खत्म हो गई। नंद भवन है तो रस्सियों का अंबार लगा हुआ होगा, वहां पर 9 लाख गैया है तो रस्सियों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन सब की सब रस्सी खत्म हो गई। बट ये क्या हो रहा है, पेट में आते सब खत्म, 2 उंगल, हमेशा ही रस्सी छोटी पड़ रही है। तो मैया जब थक गई ना, एकदम बांधते बांधते भी वो थक गई, तो मैया ने कहा लाला तू ही बंध जा, मैं तो बांध नहीं पा रही। तो मैया का इतना कहना था, मैया थक गई, हार गई, जब प्रभु से ही कहा तू बंध जा। देखिए भगवान को कोई नहीं बांध सकता, नो वन कैन, लेकिन भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। तो मैया पहले तो उनमें थोड़ा सा अहंकार था, मैं तुझे बांधूंगी, है ना। तो जब तक मैं किसी में रहता है तब तक, हालांकि मैया के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी ये सूक्ष्म बातें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना सावधान रहना है इन सब चीज़ों के लिए, मैं नहीं लेकर आना है। तो जब तक मैया ये कहती रहेंगी कि मैं तेरे को बांधूंगी, मैं तेरे को बांध के रहूंगी, तब तक वो कहाँ बंध रहे थे, नहीं बंध रहे थे। अहंकार, मैं जो था खड़ा हुआ, तो ये जो मैं था, जो अहंकार था, यही 2 उंगल की जो भगवान के और हमारे बीच में हमेशा ही दूरी बनी रहती है ना, यही वो 2 चीजें होती हैं। तो इसको हमें खत्म करना है। तो जैसे ही मैया का ये खत्म हुआ, मैया ने समर्पण किया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम करो। तो भगवान तुरंत बंध गए। भगवान ने कहा बांध दो, अब तो बांध दो। तो तुरंत भैया भगवान बंध गए यहाँ पर। और माता यशोदा ने कहा चलो अच्छा है, अब तो यहीं खड़ा रही हो और मैं जा रही हूँ अपने काम देखने के लिए। तो मैया ने लाला को तो यहीं आंगन में खड़ा कर दिया, बांध दिया, और मैया चली गई अपने काम करने के लिए। कैसी अद्भुत लीला है, मुझे तो बहुत आनंद आता है, आशा है आपको भी आ रहा होगा।
तो इस तरह से बांधकर मैया अपने कामों में चलेंगी और लाला यहाँ पर बंधे हुए हैं। फिर लाला तो लाला ही है, कन्हैया तो कन्हैया ही है, कन्हैया के जैसा कोई नहीं है। तो इतनी बेचैन आत्मा है ये, चैन तो है नहीं इनको। तो क्या किया, वो जो उखल खड़ा हुआ था उसको गिरा लिया इन्होंने, अभी छोटे से ही है, बड़ी मुश्किल से ना गिरा लिया उसको, और गिरा कर फिर क्रॉलिंग करने लगे। अपने सुंदर सुंदर से घुटमन घुटमन चलते हैं ठाकुर जी। तो घुटमन 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 चलते 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 पूरे आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसे ही घूमते 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 चलते चलते वो कहाँ पहुंचे, दो बड़े ही विशाल काय इनके जो आंगन था उसमें पेड़ थे, यमला और अर्जुन, पेड़ों का नाम था यमला अर्जुन। तो क्या हुआ, वो बड़े ही विशाल पेड़ थे और पास पास ही थे, थोड़ा सा ही गैप होगा उनमें। तो क्या हुआ, लाला क्रॉलिंग करते करते उसमें से निकल गए, लेकिन जो उखल पीछे पीछे उनके आ रहा था वो पेड़ में अटक गया। तो जब उखल अटका तो भगवान आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसे करते हैं जोर लगाते हैं बट आगे बढ़ ही नहीं रहा उनका उखल। तो क्या हुआ, ये भगवान है, ये बात हमें नहीं भूलनी है। तो जब खूब जोर लगाया तो वो इतने विशाल काय पेड़, बरगद के समान ही समझ लीजिए, और वो गिर गए, जय जय हो गई उनकी। तो वो उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए और गिर गए। लाला उनके बीच में बैठे हैं। तो जब वो उखड़े, उनमें से दो बड़े ही दिव्य पुरुष निकले, वो देवता लगते थे। और जैसे ही वो उसमें से निकले तो उन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है, इसे स्वीकार कीजिए। आज हम बहुत आनंद में हैं प्रभु, बहुत आनंद में हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, बट फिर भी भगवान ने कहा आप कौन हैं। तो इन्होंने बताना शुरू किया कि प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, हमें नारद जी ने श्राप दिया है। तो क्या श्राप दिया है, ये क्या बताते हैं। इन्होंने बताया कि एक समय नलकूबर और मणिग्रीव दोनों भाई बहुत सारी अप्सराओं के साथ स्वर्ग में गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान क्या, वो लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, आधे वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, कुछ के शरीर पर बिल्कुल ही नहीं थे, और बहुत सी मदिरा का पान कर रहे थे, संगीत चल रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इतने मद में चूर थे क्योंकि उनके पिता कुबेर थे, धन के जो देवता हैं, तो इस वजह से उन्हें बड़ा ही अहंकार था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतने मद में चूर थे कि वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी अक्सर ही इधर से उधर जाते रहते हैं, तो नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ये क्या कर रहे हैं। वो वहां रुक गए, और जैसे ही जो अप्सराएं सब थी उन्होंने उनको देखा तो वो तो लज्जा से बड़ी ही, उनको लज्जा आ गई। उन्होंने कुछ अपना ऐसे अपने आप को ढका, किसी ने वस्त्र लिया, किसी ने उनको प्रणाम किया, इस तरह से भगवान को देखकर, नारद जी को देखकर प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहे, एकदम मद में कि हम इतने बड़े बाप की औलाद हैं, हमें किसी भी ऋषि संत को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोचकर इतने घमंड में उन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया। तो बस नारद जी देखिए इतने बड़े हैं कि सबको चाहते हैं, सब भगवान की भक्ति करें, सब अच्छे कर्म करें, कोई गलत कर्म नहीं करे। उन्होंने ये उनकी चेष्टा देखी कि कुबेर के पुत्र होकर ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण इनको बिल्कुल शोभा नहीं देता, इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सो उन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। क्या कहा उन्होंने, नारद जी बोले तुम दोनों ऐसे जड़ बुद्धि जो लोग होते हैं, बिल्कुल जड़मती होकर तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, इतनी तुम्हें बुद्धि नहीं है कि कोई संत आए हैं तो उनको प्रणाम भी करना होता है, बिल्कुल लज्जा नहीं है तुम लोगों को। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ हो जाओ। तो जैसे ही नारद जी का श्राप सुना तो उनके फिर कान हिले कि अरे हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई, नारद जी ने हमें श्राप दे दिया। तब जाके उन्होंने फटाफट से नारद जी के पैर पकड़े और क्षमा मांगी।
कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करिए। तो नारद जी ने कहा, मैंने श्राप दे दिया है वो विफल नहीं होगा, जो मैंने कह दिया है वो तो होकर ही रहेगा, तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, लेकिन हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमारे उद्धार का भी कोई रास्ता बताइए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, अब क्योंकि तुम्हें अकल आ गई है और तुमने मुझसे क्षमा मांगी है, उद्धार का रास्ता पूछते हो, तो सुनो, मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ। श्राप और वरदान देखिए दोनों साथ में। तो नारद जी ने कहा कि तुम वृंदावन के पेड़ बनोगे, और वृंदावन के भी ऐसे वैसे पेड़ नहीं, नंद भवन में तुम रहोगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म धारण करेंगे, धरती पर अवतरित होंगे और उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। उनकी बात सुनकर उन्होंने उनको प्रणाम किया, और इस तरह से ये दोनों यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे, नलकूबर और मणिग्रीव, इन दोनों ने पूरी जो बात थी भगवान को बताई। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें सिर्फ अब आपकी भक्ति चाहिए, हम बहुत पापी हो गए थे लेकिन अब हमारा उद्धार हुआ है आपके हाथों, तो बस आप अपनी इतनी कृपा करिएगा कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करें और हमारा भक्ति में ही जीवन हो। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा और फिर वो वहाँ से भगवान को प्रणाम करके चले गए। तो इस तरह से ये पूरी लीला हुई, और जब ये लोग चले गए तो फिर इतना बड़े पेड़ गिरे थे, तो इतना शोर, पूरा नंद भवन ही हिल गया था। सब लोग, गोपी गोप, पूरा ब्रज ही समझो नंद भवन में आ गया कि ये क्या हो गया, लाला तो ठीक है। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर से आई। नंद बाबा ने मैया को डांट लगाई कि तुम ये क्या करती हो, इतना छोटा बालक है हमारा, इतना प्यारा सा, 2 4 10 5 भटके तोड़ भी दिए, तो इतनी क्या आफत आ गई थी जो तुमने इसको इससे बांध दिया उकल से। मैया भी बड़ी परेशान, रोती हैं, अश्रु आते हैं, और फिर बड़ा ही दुलार किया मैया ने लाला को। और सब, लाला ठीक है, लाला सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ है, ये देखकर सब बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े आनंद में। फिर वो वहाँ पर तो हर बात पे उत्सव होता था, तो भगवान ठीक है, तो फिर बड़ा ही सुंदर फिर उत्सव हुआ वहाँ पर। तो इस तरह से ये बड़ी ही सुंदर अद्भुत लीला हमने सुनी। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। जो भी त्रुटि मुझसे हो गई है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना है। भगवान की भक्ति, माता यशोदा की कृपा, दामोदर भगवान हम सब पर कृपा करें, हमें अपनी भक्ति दे, हमें कभी अहंकार नहीं आए, बड़े प्रेम से हम सदैव उनकी सेवा करते रहें। यही उनके चरणों में बारंबार हम सबका नमन है, प्रणाम है, उनको यही याचना है, बार बार करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर से वीडियोस हम आगे आते ही रहेंगे, तो आनंद लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, तो बड़ा ही रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। जय जय श्री राधे। कार्तिक मास की जय, माता यशोदा की जय, हमारे प्यारे प्यारे दामोदर भगवान की जय जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।